बीएसपी सुप्रीमो मायावती उपचुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। यूपी समेत अन्य राज्यों में होंगे विधानसभा उपचुनाव। यूपी में संगठन को मजबूत करने की दिशा में काम देखिए शुरू कर दिया गया है। चुनाव कमेटियों के नए सिरे से गठन किया जा रहा है। दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों की जगह दी जा रही है। वहीं यूपी में ये जातियां निर्णायक साबित होती रही हैं। जिला कमेटी को नए सिरे से गठित करने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, बसपा सुप्रीमो मायावती 2027 की तैयारियों में अब जुट गई हैं। बताया जा रहा है कि दलितों और पिछड़ों और मुसलमानों को अब जगह दी जा रही है। वहीं बता दें कि यूपी में ये जातियां निर्णायक साबित होती रही हैं, तो बसपा सुप्रीमो मायावती अब तमाम तरह के निर्देश दे रही हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ गए। संजय, देखिए, बताया जा रहा है कि 2027 की तैयारियों में बसपा सुप्रीमो मायावती अभी से लग गई हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के परिणाम आए हैं, उन परिणामों को अगर देखा जाए तो उससे कहीं ना कहीं बसपा काफ़ी हतोत्साहित है। और यही वजह है कि अब नए सिरे से वो चाहे बात करें यूपी की, तो यूपी के साथ साथ देश के अन्य प्रदेश में भी नए सिरे से लगी हुई है, जिससे कि बसपा को मजबूत किया जा सके। 27 की लड़ाई प्रदेश में भी लड़नी है। और चूंकि समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से इस लोकसभा चुनाव में देश के तीसरे नंबर की पार्टी बन के उभरी है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बसपा को एक बड़ा झटका लगा हुआ है। यही वजह है कि संगठन के फेरबदल किए जा रहे हैं। संगठन के फेरबदल करके फिर से एक नई मजबूती के साथ उसे खड़ा करना है। और समाजवादी पार्टी जो पीडीए लेकर के आई है, उस पीडीए को कैसे झटका दिया जा सके, उसको लेकर के पीडीएम बनाया है बसपा ने। और उस पीडीएम के तहत सोशल इंजीनियरिंग करते हुए कहीं ना कहीं नजर आएगी। और पीडीएम की बात करें तो पीडीएम में पिछड़ा, दलित और मुस्लिम को जगह दी गई है, क्योंकि यही वोट बैंक ऐसा था जो इस इंडिया गठबंधन में ने यूपी में खास करके धूम मचाई थी और बीजेपी को कहीं ना कहीं बैक पे ढकेला था। तो ऐसे में अब वो पीडीएम के जरिए यूपी में अपने आप को काबिज करने का प्रयास कर रही है। हालांकि 2007 में जो सोशल इंजीनियरिंग बसपा ने की थी, उस बसपा को काफ़ी हद तक राहत मिली थी और सत्ता में आए थे, लेकिन उसके बाद से उनकी सोशल इंजीनियरिंग लगातार विफल रही है। तो देखना दिलचस्प होगा कि 27 में ये पीडीएम की जो सोशल इंजीनियरिंग है वो बसपा के लिए कितना काम आती है। लेकिन तैयारियां जोरों पर जुड़ गई हैं। जी नंदिनी। बिल्कुल, देखिए, कहा जा रहा है कि अब बसपा सुप्रीमो मायावती उपचुनाव के लिए भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बिल्कुल, लोकसभा चुनाव के बाद से ही लगातार पूरे संगठन को तैयार किया जा रहा है, क्योंकि 27 में किस तरीके से मजबूती से सत्ता में पाया जाए। क्योंकि 2007 के बाद से जो सूखा, 12 में जो हार हुई थी, 12 के बाद से जो सूखा बसपा के हाथ आया है, वो लगातार कहीं ना कहीं उन्हें अखर रहा है। यही वजह है कि पिछले चुनाव में केवल और केवल पूरे प्रदेश में एक सीट सिंगल बसपा की विधानसभा में आई थी। तो ऐसे में अब इसे कैसे बढ़ाया जाए, सोशल इंजीनियरिंग, क्योंकि चुनाव दर चुनाव दलित और पिछड़े जो बेस वोट बैंक था बसपा का, वो लगातार खिसकता हुआ नजर आ रहा है। इस लोकसभा चुनाव में भी वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के साथ शिफ्ट होता नजर आया है। तो ऐसे में बसपा की ये चिंता बेहद कहीं ना कहीं अपने आप में चिंताजनक बनी हुई है कि वो 27 में इस पूरे बेस वोट बैंक को कैसे अपने पाले में किया जाए। और साथ ही साथ जो मुस्लिम बसपा के साथ जाता था, 2007 में गया था, 12 में समाजवादी पार्टी के साथ गया, तो ऐसे में उसे कैसे अपने पाले में किया जाए। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के बसपा लगातार उनका जो थिंक टैंक है वो विचार विमर्श कर रहा है। और यही वजह है कि कोर कमेटियों को भंग करके नए ढंग से, नए सिरे से पार्टी को खड़ा करने की कवायद की जा रही है। जी नंदी। बिल्कुल, देखिए, आकाश आनंद की वापसी हुई, उन्हें जिम्मेदारी दी गई, तो कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ये समझ चुकी थी जिस तरीके से लोकसभा के जो परिणाम सामने आए हैं, अब तैयारियां करना चाहिए हमें। बिल्कुल, आकाश आनंद की युवा फेज के साथ साथ बसपा सुप्रीमो मायावती चाहती हैं कि युवाओं को कैसे रिझाया जाए, पार्टी को हाईटेक कैसे रखा जाए और युवाओं के बीच में पार्टी के मैसेज को कैसे पहुंचाया जाए। इसको लेकर के आकाश आनंद को लोकसभा के चुनाव में बीच में सारी जिम्मेदारियों से मुक्त भी किया गया था, लेकिन एक बार फिर कुछ ही दिन पहले आकाश आनंद को फिर से उत्तराधिकारी बनाया गया और उनके कंधों पर अहम जिम्मेदारियाँ डाली गई हैं। देश के तमाम राज्यों में जहाँ पर विधानसभा चुनाव हुए, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, तो वहाँ पर बसपा की जो प्रमुख है मायावती, उन्होंने आकाश आनंद को जिम्मेदारियां देकर के चुनाव प्रचार का मुख्य प्रचारक भी बनाया हुआ था, उत्तराखंड का इंचार्ज भी बनाया है। तो ऐसे में इन तमाम मुद्दों को लेकर के बसपा लगातार आगे बढ़ रही है। उनका प्रयास यही है कि युवा और अनुभवी फेस को लेकर के पीडीएम को आगे बढ़ाया जाए, जिससे बसपा को एक बार फिर से मजबूती मिल सके। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हैं, लखनऊ में होटल में भीषण